जी सिकंदर साहब, कैसी चल रही है वजारत? चंद दिन गुजरे हैं, काफ़ी भागदौड़ हो रही होगी, आते साथ ही एक के बाद एक मंसूबे शुरू हुए चले जा रहे हैं। एक कदम कहीं है, दूसरा कदम कहीं है। इस पर हमारे जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया और सही कह रहे हैं आप। अभी तो एक हफ़्ता 10 दिन हुए हैं, बट रोज़ नई इंटरवेंशंस हो रही हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा सुबह 8:40 पे ऑफिस आ जाती हैं, सारे ऑफिसर्स उनसे पहले वहाँ, और हम भी 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। बट इसकी मेजर रीज़न ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये मुल्क मुश्किल में, इस सूबे के लोग तंग हैं। आप तालीम मेरा तो सब्जेक्ट है और मैं बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि तालीम वो वाहिद रास्ता है जो हमारे सूबे के फ़ाइनेंशियल मसाइल का हल है, हमारी HR के मसाइल का हल है, हमारे नौजवानों के की जॉब्स के मसाइल का हल है, और फिर सिविक्स, एथिक्स, अमन, खुशहाली, हर चीज़ तालीम से मुंसलिक है। और हमारा विज़न यही है कि हम अगले आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसा कर सकें कि मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ कही थी जिसे मैं हमेशा अपने सामने रख के फ़ैसला करता हूँ कि ऐसा तालीमी निज़ाम और निसाब बनाना सिकंदर कि 5 साल बाद तुम्हारी बेटियाँ और बेटे भी उन्हीं स्कूल्स में पढ़ सकें जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आज मुतवसत तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं सर, तो क्या इंशाल्लाह। चेंजेस ला रहे हैं आप? कोई स्ट्रेटजीज, कुछ पॉलिसीज आपके एंड से क्या है जो आप जी देखें, कुछ तो चीज़ें इस तरह की हैं जिन्हें हम रैशनलाइज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इस तरह करिकुलम है, उसमें हमें जो लेटली पता चला कि ग्रेड 8 में CD-ROM पढ़ाया जा रहा है और CD-ROM दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो वो कोर्सेज़ पढ़ाएँ खुदारा जो आउटपुट दें। फिर तालीम देना मकसद नहीं है, अच्छी तालीम देना मकसद है, ताकि उसे FA, BA, FSc, MA के बाद फिर हमारे जैसे लोगों के लिए सिफारिशों के पीछे ना पड़ना पड़े। तो उस पे जाएं जो दुनिया पे जा रही है, IT पे जाएं, आप जाएं, कोडिंग सिखाएं उन्हें, पाइथन। उन बच्चों को स्पेशल बच्चे जो हैं हमारे, उनके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ जगह बनाएं ताकि वो इन्हीं स्कूल्स में पढ़ सकें। उनके लिए बड़े मेजर रिफॉर्म्स कर रही हैं चीफ मिनिस्टर साहब। बच्चियों के लिए आपने देखा कि उन्होंने स्कूटीज़ जो हैं वो दे रही हैं। बसेस को हम रिवैम्प कर रहे हैं दोबारा, जो हमारे पास और पे जो एडिशनल बसेस चाहिए उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि स्कूलों को खूबसूरत बना रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग पे बड़ा काम एक्सटेंसिव होने जा रहा है, और फिर इंशाल्लाह सबसे बड़ी चीज़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं 1 प्राइमरी करोड़ स्कूल की जब बात करते हैं। एक कथा कलामी की माज़रत चाहता हूँ। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हम तो ये सुनते आए हैं कि पंजाब में पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास और मुल्क मुआशी बहरान से दोचार है। तो ये सारा कहाँ से सर आपको बड़ी खुशी होगी कि इनमें से 80% प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं चाहिए। देखें, जिस तरह ये कहा जाता है, मैं टीचर्स की बड़ी कदर करता हूँ और मेरे स्टार्स हैं टीचर। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क और माशरे में टीचर्स की इज़्ज़त ना हो, हमें टीचर्स को स्पेशलाइज्ड पासपोर्ट्स देने चाहिए, हमें टीचर्स को प्रायोरिटी ID कार्ड्स देने चाहिए, हमें टीचर्स को एयरपोर्ट्स पर प्रोटोकॉल्स देने चाहिए उनसे बैठ के। बट मैं इस चीज़ का भी देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक स्कूल है, हमें लेटली ये पता चला कि एक स्कूल है सर, उसमें 14 वो हमने दिया। डॉक्टर अमजद साकिब साहब बड़े नेक आदमी हैं, हमने उन्हें दिया एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। तो वो फरमाने लगे कि स्कूल में 14 बच्चे हैं और 17 टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल है और 2 PhDs भी हैं। तो देखें, स्टूडेंट टीचर रेशो हमारी बहुत बेहतर है। हमें कोई 1.5 लाख एजुकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अगर 10, 20, 30 हज़ार बच्चे भर्ती करने हैं तो हमें ज़रूर भर्ती करने हैं, और अच्छे क्वालिटी के बच्चे भर्ती करने हैं, और हम इंशाल्लाह और मेरिट पे भर्ती करने हैं ताकि उन नौजवानों को उन मसाइल जिसमें वो बेरोज़गारी में मुब्तला हैं। बट साथ ही साथ सर ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि देखें, अगर नौजवानों के बेरोज़गारी के मसाइल हैं तो उसका हल ये नहीं है कि उन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंडक्ट कर दो। आपने ये करते करते PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, वो लेने को तैयार कोई नहीं। तो अगर मैं देखूं तो हमारी स्टूडेंट टीचर रेशो 30 से 35 है, जो कि दुनिया में आइडियल है। और ये मोस्ट डेफिनेटली मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 38-40 से ऊपर किसी सूरत भी नहीं है। तो और जो एजुकेटर्स का मॉडल है बीकन हाउस का, उसकी 35-36 है। तो क्यों टीचर्स नए भर्ती करें? इस फिनोमेना को पहले तो करेक्ट करें ना, कि एक स्कूल में 13 टीचर और एक में 50 है, तो उन्हें दोनों को 25-25 कर दें। जहाँ पे फिर मज़ीद नए टीचर्स की ज़रूरत पड़े ज़रूर लेके आएँ। टीचर्स हमारे स्टार हैं, बट उनसे आउटपुट लें कि आपने क्या किया है। ये निज़ाम जिस पे हमें ये सोचना होगा कि करीबन $2 बिलियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ख़र्च हो रहे हैं हर साल, और 50,000 स्कूल हैं, और बच्चे को तालीम मेयारी फिर भी अगर नहीं मिल रही,
हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर से 2 गुना ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे हमारे प्रिंसिपल्स 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो 3 गुना ज़्यादा। और अच्छी बात है, उन्हें इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, बट उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट तो मिले। और फिर ये नहीं भूलना चाहिए हमें सर कि ये सारे पैसे भी हम दे रहे हैं। यही जो 130 रुपये पेट्रोल में टैक्स है ना, रोज़ 125-30 रुपये आप 4 दफ़ा देते होंगे अगर 4 लीटर। बिजली के बिलों में जो है वो ये सारे टैक्सेस। और फिर अगर प्राइवेट स्कूल्स का मसला भी है, वो देखें उनकी नहीं, मैं प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रही हूँ जी। जैसे प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स जो होते हैं, जो ग्रेड 1 से 5 तक होते हैं, वो प्राइमरी हैं। हाँ जी, एलिमेंट्री 5 to grade 8। हाँ जी। तो ये मुझे बताएं कि आप क्या इसमें देखते हैं, वॉइड क्या इसमें चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है फुलफिल करनी चाहिए? समझें, लेट्स से गवर्नमेंट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे को अपना बच्चा एडमिट करवाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है? इनका जवाब हमारे दे लूं, इलाके में ना ये ये इसी से रिलेटेड है, वो भी इसी वजह से मैंने कहा कि साथ मैं भी शामिल करूं। हमारे इलाके में, बल्कि मैं अगर अपनी बात करूं, अपने भाइयों की बात करूं या अपने दौर की बात करूं, आज से हम सन 2000 से पहले की बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ना बच्चों को बड़े फ़ख्र से उनको दाखिल करवाया जाता था और इतनी अच्छी तालीम थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बल्कि एक ऐसा माहौल था गांव के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। वहाँ पे कोई आज ये सूरत हाल है कि हमारे उस इलाके के अंदर कोई, मेरा ख्याल है कोई 20 स्कूल होंगे प्राइवेट, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई अपने बच्चे को, ख़ास तौर पे प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट सतह पे जो वहाँ पे कोई अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह ये कि वहाँ पर माहौल नहीं ऐसा तालीम का रह गया। असातिज़ा आते हैं और अपनी जो गपशप लगा के तो चले गए। तो ये क्या वजह है? देखिए सर, इसमें नंबर 1 सबसे आपने बहुत अच्छी बात की, अच्छे और बुरे असातिज़ा का फ़र्क करना उसका मैकेनिज़्म ही नहीं है जी। 10 साल बाद अच्छा भी प्रमोट हो रहा है, बुरा भी प्रमोट हो रहा है। फिर अच्छे को, उस्ताद को जिसने परफॉर्म किया, हमारी बहन हो, हमारे भाई हो, हमारे उस्ताद हमारे लिए मोहतरम है, उन्हें रिवॉर्ड करें। प्राइवेट सेक्टर वाले उठा के अमेरिका की कोर्सेज करा रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया आपने सही फरमाया। हमें एज ए कौम ये हमने कभी सोचा ही नहीं कि पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें। मैं ये रोज़े में आपसे बड़ा ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि हर की पोजीशन गरीब आदमी के बेटे और बेटी ने ली और वो सरकारी स्कूल में पढ़ा। होता क्या है कि आते हैं पंजाब कॉलेज वाले, उठाते हैं उसकी तस्वीर और लगा देते हैं अपने बोर्ड पे एक होंडा सिविक देख के कि हमारे 1380 बच्चे। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। आते हैं सुपीरियर कॉलेज वाले, कहते हैं हमारे से आप ऑल्टो ले लें, आप हमारे बोर्ड पे आ जाएं। पढ़ा हमारे स्कूल से, गरीब आदमी का बेटा था, सरकार के सिस्टम ने 10 साल में उसे स्टार बनाया है। आ जाते हैं एस्पायर कॉलेज वाले, हम होंडा सिटी देंगे, आप हमारे बोर्ड पे तस्वीरें लगा लें। तो पहले तो ये था कि पिछले 20 साल में नहीं सर, हमारे लिए वो बड़े मोहतरम है। देखें, प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर 1.25 करोड़ बच्चा हम पढ़ा रहे हैं तो 1 करोड़ वो भी पढ़ा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि वो हमारा क्रेडिट नहीं ले सकते, वो क्रेडिट हमारा है, इस सिस्टम का, इस निज़ाम का है, पाकिस्तान का है, इस तालीमी निज़ाम का। हाँ, उस तालीमी निज़ाम के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा एलिमेंट्री, अब अगर गांव में स्कूल ही 5वीं तक है तो 5वीं बाद क्या करे, वो बेटी को घर ही बैठाएगा। एक भाई चाहिए जो छोड़ के आए अगले गांव में, एक बाप चाहिए जो फैक्ट्री में काम करके उसकी फ़ीस के लिए तो पहले ही उसके खाने के लिए मेहनत कर रहा है। कौन छोड़ के आए, माँ जा नहीं सकती। फिर उसके बाद आपने ये भी सही फरमाया कि बहुत अच्छा निज़ाम था और वो उसके भी इश्यूज़ हैं। मुझे ये हमें पॉलिसीज़ ये लानी है कि अच्छे परफॉर्मिंग स्कूल्स को अलहदा करें, बुरे परफॉर्मिंग स्कूल्स को अलहदा करें, अच्छे टीचर्स को अलहदा करें, बुरे टीचर्स को अलहदा करें, ताकि उन पर मज़ीद मेहनत हो सके। और दुनिया में तरक्की के मॉडल्स में सर आपने टारगेट सेट करने होते हैं, आप पहले फ़ैसला करते हैं। अब आपने ही तो फरमाया कि प्राइवेट स्कूल देखें ना, 30 कनाल में सरकारी स्कूल है मेन रोड पे, उसके साथ 3 गुना तनख्वाह ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल से। उसकी तादाद है 300, 30 कनाल में, 7-10 मरले के अंदर प्राइवेट स्कूल है। उसके साथ की तनख्वाह भी हमारे गवर्नमेंट टीचर से 1/4 है, बट तादाद उसकी 1000 है। क्वालिटी एजुकेशन भी हमारे से बेहतर दे रहे हैं। तो फिर रिफॉर्म्स तो चाहिए ना इस निज़ाम को। वो हम और ये उस्ताद और टीचर्स जो हैं और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हम बैठेंगे। मैं ऑलरेडी तालीमी पंचायतें कर चुका हूँ, बट गलत को गलत, सही को सही कहना होगा। फैसला ये जो आपकी स्ट्रेटजीज है, जो पॉलिसीज़ हैं, ये आप कब से इम्प्लीमेंट करें कि चेंजेस, स्पेशली जब बात करते हैं ना बच्चे की बेस की, तो ये जो किंडरगार्टन हो गया, ये जो प्राइमरी बेसिक क्लासेस होती है ना, फर्स्ट 5,
ये कहीं पे हर कोई अपना बच्चा भेजने से पहले 10 बार सोचता है, घबराता है। एवरीवन इज़ यू नो ट्राइंग हिज और हर बेस्ट कि वो किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में जाए जहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतरी मिले, तो बाकी स्कूल्स निगलेक्ट होते हैं और फिर वो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है बच्चों में भी। देखें ना, तो उस चीज़ को आप कर रहे हैं। निसाब की भी जरा साथ ही शामिल कर दे, क्या फिर कंपैरिजन रोल जो होता है स्कूल का वो खत्म नहीं होना बिल्कुल चाहिए। जी, पहली तो बात है कि निसाब तब्दील नहीं होगा। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि अगर एक चीज़ किसी ने बनाई है, देखें कोई अपनी जेब से ये चीज़ें नहीं बनाता। फिर टैक्स पेयर्स मनी, एक्सचेकर्स फंड्स, गवर्नमेंट्स फंड्स, डोनर्स फंड्स, लोन्स दैट वी टेक। बट अगर निसाब के अंदर CD रोम दुनिया में ख़त्म हो गया और 8वीं में हम CD रोम पढ़ा रहे हैं, तो फिर तो बदलना बनता है ना सर। आउटडेटेड चीज़ है, अब क्यों पढ़ा रहे हैं उसे? अच्छा, ये आउटडेटेड चीज़ के ऊपर, ये जो आउटडेटेड, हमें ज़रूरत है कि हम अपडेट हों जो दुनिया में पढ़ाया जा रहा है उसके, कि हमने 1960 सर ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें 10 साल पहले कंप्यूटर्स दिए हैं और उन्होंने कंप्यूटर्स के डब्बे अभी नहीं खोले। ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, अब देखिए ना, अब उनमें 5 साल तो ऐसे ऐसे स्कूल्स भी हैं, देखें साथ ही साथ, कि जिन्हें वो कंप्यूटर्स दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार बच्चियां वो कंप्यूटर से तालीम हासिल कर रही हैं। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट तो करें, करना पड़ा है, उसे अप्रिशिएट करें जिसने वो कंप्यूटर खोले, उसने मेहनत की। ऐसी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपनी जेब से अपने स्कूलों में अपनी तनख्वाहों से, देखें इन्फ्लेशन, उन्होंने कमरे बनाए हैं स्कूलों के। ऐसी ऐसी स्टार्स हैं जिन्होंने, मैं कल अप्पा कॉलेज गया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने मल्टीमीडियाज डोनेट किए हैं जिसको। बट कमिंग टू हर पॉइंट, इससे पहले आप मेरे पॉइंट पर आए, एक कॉलर ले लें हम पहले। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मुकीत मलिक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा मुफ्ती साहब से ना एक सवाल है। मेरी वालदा जो है वो बीमार रहती हैं, तो क्या अभी जो मतलब मैं भी रोज़े रखा हूँ, उनको मैं मना कर दूँ कि वो रखें, मैं उनकी जगह रोज़े रखता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है, हो सकता है? ठीक है, मुकीत साहब आपका जवाब लेते हैं अभी मुफ्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिकंदर साहब कंटिन्यू ज़रा। अब मैं इनसे ये, इन्होंने जिस तरह हमें कुछ चीज़ें बताई, हमारा एज पाकिस्तानी कौम एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि मेरी फील्ड कुछ और है, बट मैं सबसे बेहतर मशवरे देता हूँ कि आज क्रिकेट में बाबर आजम ने शॉट गलत कौन सी खेली। मुझे ये भी पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या गलती की। मुझे ये भी पता है इस मुल्क के तालीमी निज़ाम के क्या मसाइल हैं। मुझे ये भी पता है कि हस्पताल ठीक करने वाले हैं। मुझे ये भी पता है कि वो कैसे ठीक होंगे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसले करने से पहले दुनिया रिसर्च करती है कि निज़ाम क्यों ख़राब है, ये कैसे ठीक होगा। डिसीजंस जो हैं वो एंगेज्ड होने चाहिए उन स्टेक होल्डर्स के साथ। मैं कमरे में बैठ के हज़ारों फैसले कर सकता हूँ सर, मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए सारे स्कूलों में, मैं कर सकता हूँ, बट ये मुझे उन्हें पूछना होगा, वो जो टीचर्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपके स्कूल्स कैसे होने चाहिए, तो तब ज़्यादा बेहतर डिसीजन हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एंगेजमेंट, मशावरत नंबर 1, नंबर 2 रिसर्च। कि आप वैसे ही जिस तरह मैंने कहा कि ये मैं बड़ा ओपनली आई एम सेइंग इट अगेन कि हर जगह जाता हूँ 1.5 लाख टीचर चाहिए, मैंने स्टूडेंट टीचर रेशो, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे पे भी इन्वेस्ट किया है इस मुल्क ने, टैक्स पेयर्स मनी लगी है, तो मैं वहाँ जाके मैंने देखा तो चाहिए तो 10-20 हज़ार टीचर्स एट मोस्ट, अगर चाहिए, कहा जाता है 1.5 लाख टीचर चाहिए। और इसी तरह मैं ये समझ गलत है 1.5 लाख टीचर का, जी एब्सोल्युटली गलत है। मैंने आपको बताया कि दुनिया में स्टूडेंट टीचर रेशो आप सिंपली लगा लें कि अगर 30-35 है, एजुकेटर्स की 36 है, तो हमारी भी उतनी है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि स्पेशलाइज्ड टीचर्स कहीं कम है, IT टीचर्स कम है, साइंस टीचर्स कम है। एक स्कूल में मैंने आपको जैसा बताया 50 में 50 हैं, एक में 15 हैं, तो 50 और 15 को रैशनलाइज कर देना। अब एक प्राइमरी स्कूल की आपको कहानी सुनाई है कि उसमें 2 PhD टीचर्स थे, तो क्या हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होता रहा इतने साल? प्राइमरी स्कूल के अंदर PhD टीचर्स की ज़रूरत क्या है? और जिसने उस स्कूल में टीचर्स की ड्यूटी लगाई, उसे नहीं सोचना चाहिए कि 13 बच्चे और 17 उस्ताद, कि यार बाकी उस्तादों को उठा के उन स्कूल्स में दे दो जिनमें, जहाँ पे ज़रूरत है, वो बच्चे नहीं पढ़ सकते।